हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनोलॉजी का लेसन नंबर 8 करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए एनोलॉजी किसे कहते हैं। कोई से दो अल्फाज दिए जाते हैं, हमने उन दो अल्फाज के दरमियान तल्लुक को तलाश करना होता है। कोई से दो वर्ड्स दिए जाते हैं, हमने उन दो वर्ड्स के दरमियान रिलेशन को फाइंड करना होता है और नीचे दी गई ऑप्शंस में से मौजू ऑप्शन का इंतखाब करना होता है। तो जल्दी से अपनी फर्स्ट एनोलॉजी की तरफ आते हैं। हमारी फर्स्ट एनोलॉजी है बुल काऊ। बुल कहते हैं सांड को और काऊ कहते हैं गाय को। बुल काऊ जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? सेक्स यानी जिनसी लिहाज से मुताबिकत का रिलेशनशिप पाया जा रहा है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है और सबसे सूटेबल है ऑप्शन ए, बॉय गर्ल। बॉय गर्ल, बॉय गर्ल जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है फ्रेंड्स? सेक्स यानी जिनसी लिहाज से मुताबिकत का रिलेशनशिप पाया जा रहा है। बुल काऊ जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में मुज़क्कर मुअन्नस का रिलेशन भी पाया जा रहा है। इसी तरह बॉय गर्ल में भी मुज़क्कर मुअन्नस का रिलेशन जो है वो पाया जा रहा है। बुल काऊ और हमारा आंसर है ऑप्शन ए, बॉय गर्ल। अब हम एनोलॉजी नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। टाइगर कार्निवोरियस। टाइगर कहते हैं शेर को और कार्निवोरियस कहते हैं गोश्तखोर को। जो टाइगर होता है वो कार्निवोरियस होता है। शेर जो होता है वो क्या खाता है फ्रेंड्स? वो गोश्त खाता है, इसलिए शेर को क्या कहते हैं? गोश्तखोर कहते हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, काऊ हर्बीवोरियस। काऊ कहते हैं गाय को और हर्बीवोरियस कहते हैं घास फूस और दरख्त खाने वाले जानवर। टाइगर कार्निवोरियस और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, काऊ हर्बीवोरियस। अब हम एनोलॉजी नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। आर्किटेक्ट बिल्डिंग। आर्किटेक्ट कहते हैं माहिर तामीरात को, बिल्डिंग कहते हैं इमारत को। आर्किटेक्ट बिल्डिंग जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिविल इंजीनियर डैम। सिविल इंजीनियर डैम। सिविल इंजीनियर डैम बनाता है और आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता है। आर्किटेक्ट बिल्डिंग और हमारा आंसर है ऑप्शन सी, सिविल इंजीनियर डैम। सिविल इंजीनियर जो है वो डैम बनाता है। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए, आर्किटेक्ट जो होता है, माहिर तामीरात जो होता है, वो बिल्डिंग बनाता है। अब हम एनोलॉजी नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। राइटर पेन। राइटर पेन। राइटर पेन जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? वर्कर एंड टूल। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, कारपेंटर सा। कारपेंटर कहते हैं बढ़ाई को और सा कहते हैं आरी को। जो कारपेंटर होता है वो सा का इस्तेमाल करता है। कारपेंटर किस टूल का इस्तेमाल करता है फ्रेंड्स? वो सा का इस्तेमाल करता है। और जो राइटर होता है वो किस टूल का इस्तेमाल करता है? पेन का। राइटर का टूल कौन सा है? पेन। और कारपेंटर का टूल कौन सा है? सा। राइटर पेन और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, कारपेंटर सा। राइटर जो होता है वो पेन का इस्तेमाल करता है और जो कारपेंटर है वो सा का इस्तेमाल करता है। अब हम एनोलॉजी नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। फ्लैग नेशन। फ्लैग कहते हैं झंडे को और नेशन कहते हैं कौम को। फ्लैग नेशन जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? सिंबॉलिक रिलेशनशिप पाया जा रहा है। जो फ्लैग है वो नेशन का एक सिंबल है, अलामत है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है
और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंसानिया रैंक। इंसानिया रैंक जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? सिंबॉलिक रिलेशनशिप पाया जा रहा है। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए, फ्लैग नेशन जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? सिंबॉलिक रिलेशनशिप पाया जा रहा है, फ्लैग नेशन, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, इंसानिया रैंक। अब हम एनोलॉजी नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, सोनेट लिटरेचर। सोनेट लिटरेचर, सोनेट इज ए टाइप ऑफ लिटरेचर। जो सोनेट है वो लिटरेचर की एक किस्म है, या हम ये कह सकते हैं कि सोनेट का तल्लुक लिटरेचर के साथ है। सोनेट इज ए टाइप ऑफ लिटरेचर। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं फ्रेंड। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन डी, फुटबॉल स्पोर्ट। फुटबॉल का तल्लुक स्पोर्ट से है, फुटबॉल इज ए टाइप ऑफ स्पोर्ट। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए, सोनेट जो है वो लिटरेचर की एक किस्म है, फुटबॉल जो है वो स्पोर्ट की एक किस्म है। सोनेट लिटरेचर से तल्लुक रखता है, फुटबॉल जो है वो स्पोर्ट से तल्लुक रखता है। सोनेट लिटरेचर और हमारा आंसर है फुटबॉल स्पोर्ट। अब हम एनोलॉजी नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, पपी डॉग। पपी डॉग, जो छोटा डॉग होता है हम उसे पपी कहते हैं। छोटे डॉग को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पपी कहते हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, सैपलिंग ट्री। सैपलिंग ट्री, जो छोटा पौधा होता है या नन्हा पौधा होता है उसे हम क्या कहते हैं? सैपलिंग कहते हैं। सिमिलरली ऊपर देखिए, छोटे डॉग को क्या कहते हैं? पपी कहते हैं, पपी डॉग, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, सैपलिंग ट्री। अब हम एनोलॉजी नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, हार्ट ह्यूमन। हार्ट कहते हैं दिल को, ह्यूमन कहते हैं इंसान को। हार्ट इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन। हार्ट जो है वो इंसान का एक हिस्सा है, पार्ट है। तो जो दिल होता है वो इंसान के लिए एक लाजमी चीज है। हार्ट इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल और मौजूद ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंजन कार। इंजन कार, जो इंजन है वो कार का एक पार्ट है। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए, जो हार्ट है वो ह्यूमन का एक पार्ट है, हार्ट ह्यूमन, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, इंजन कार। अब हम एनोलॉजी नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, एनोमियस नेम। एनोमियस का मतलब होता है बेनाम या गुमनाम, और नेम का मतलब होता है नाम। जो बेनाम होता है उसमें नाम की कमी होती है। दोबारा सुन लीजिए फ्रेंड्स, जो बेनाम होता है या गुमनाम होता है उसमें नाम की कमी होती है। एनोमियस नेम जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? जो बेनाम होता है उसमें नाम की कमी होती है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, फॉर्मलेस शेप। फॉर्मलेस कहते हैं बेशक्ल और शेप कहते हैं शक्ल को। जो बेशक्ल होता है उसमें शक्ल की कमी होती है। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए, जो बेनाम होता है उसमें नाम की कमी होती है। एनोमियस नेम, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्मलेस शेप। जो बेनाम होता है उसमें नाम की कमी होती है, और जो बेशक्ल होता है उसमें शक्ल की कमी होती है। अब हम एनोलॉजी नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, अडल्ट चाइल्ड। अडल्ट कहते हैं बालक को, चाइल्ड कहते हैं बच्चे को। जो अडल्ट होते हैं उनके बच्चे को क्या कहते हैं? चाइल्ड। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, कैट
किटन। कैट कहते हैं बिल्ली को और किटन कहते हैं बिल्ली के बच्चे को। बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? किटन। सिमिलरली ऊपर देखिए, अडल्ट के बच्चे को क्या कहते हैं? चाइल्ड। अडल्ट, चाइल्ड, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, कैट, किटन। अडल्ट के बच्चे को चाइल्ड कहते हैं, कैट के बच्चे को किटन कहते हैं। अब हम एनोलॉजी नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। मेंशन रेजिडेंस। मेंशन कहते हैं हवेली को, महल को। रेजिडेंस कहते हैं मकान या घर को। तो अब इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए, लेमोजीन ऑटोमोबाइल। लेमोजीन ऑटोमोबाइल। मेंशन्ड रेजिडेंस, और हमारा आंसर है ऑप्शन ए, लेमोजीन ऑटोमोबाइल। अब हम एनोलॉजी नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। इन्वॉल्व लेटर। इन्वॉल्व कहते हैं लिफाफे को और लेटर कहते हैं खत को। लेटर को किस चीज में रखते हैं? इन्वॉल्व में रखते हैं। खत को किस चीज में रखते हैं फ्रेंड्स? लिफाफे में रखते हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल और मौजू ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्रिएट, प्रोड्यूस। क्रिएट कहते हैं टोकरी को, प्रोड्यूस कहते हैं पैदावार को। तो किसी चीज की जो पैदावार होती है उसे हम किस चीज में रखते हैं? टोकरी में रखते हैं। सिमिलरली ऊपर देखिए, लेटर को हम इन्वॉल्व में रखते हैं। इन्वॉल्व, लेटर, और हमारा आंसर है ऑप्शन डी, क्रिएट, प्रोड्यूस। लेटर को इन्वॉल्व में रखते हैं, प्रोड्यूस को क्रिएट में रखते हैं। अब हम एनोलॉजी नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। कोरियोग्राफी, डांस। कोरियोग्राफी, डांस। कोरियोग्राफी का ताल्लुक डांस के साथ है। कोरियोग्राफी जो है वो डांस का एक हिस्सा है। कोरियोग्राफी डांस का एक हिस्सा है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल और मौजू ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्लॉट, स्टोरी। प्लॉट कहते हैं खाका को और स्टोरी कहते हैं कहानी को। हर स्टोरी का एक प्लॉट होता है, या हम कह सकते हैं हर कहानी का एक खाका होता है। जो प्लॉट है वो स्टोरी का एक हिस्सा है। सिमिलरली ऊपर देखें, कोरियोग्राफी डांस का हिस्सा होता है। कोरियोग्राफी डांस, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, प्लॉट, स्टोरी। कोरियोग्राफी का ताल्लुक डांस के साथ होता है, प्लॉट का ताल्लुक स्टोरी के साथ होता है। अब हम एनोलॉजी नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। ओवरडोज प्रिस्क्रिप्शंस। ओवरडोज का मतलब होता है मकदार से ज्यादा दवा का पिला देना। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है नुस्खा या दवा तैयार करने की तरकीब। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंडिस्क्रिशन कन्वेंशन। इंडिस्क्रिशन का क्या मतलब होता है? इंडिस्क्रिशन का मतलब होता है बदएहतियाती या लाशौरी। कन्वेंशन का मतलब होता है इज्तिमा या रस्म रिवाज। ओवरडोज, प्रिस्क्रिप्शन, और हमारा आंसर है ऑप्शन सी, इंडिस्क्रिशन कन्वेंशन। अब हम एनोलॉजी नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। एवेपोरेट, वेपोर। एवेपोरेट का मतलब होता है भाप बनकर उड़ जाना या बुखारात में तब्दील हो जाना। वेपोरेट का मतलब होता है भाप या बुखार। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं फ्रेंड। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए, पेट्रीफाई स्टोन। पेट्रीफाई का मतलब होता है पत्थर बना देना या पत्थर में तब्दील कर देना। स्टोन का मतलब होता है पत्थर। वेपोरेट, वेपोर, और हमारा आंसर है ऑप्शन ए, पेट्रीफाई स्टोन। अब हम एनोलॉजी नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। शारत, पोट्री।
शारद कहते हैं ठीकरी को, पोट्री कहते हैं मिट्टी के बर्तन को। दोबारा सुन लीजिए फ्रेंड्स, शारद कहते हैं ठीकरी को, पोट्री कहते हैं मिट्टी के बर्तन को। शारद पोट्री का एक हिस्सा है। शारद इज ए पार्ट ऑफ पोट्री। शारद पोट्री जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? शारद इज ए पार्ट ऑफ पोट्री। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, फ्रैगमेंट बोन। फ्रैगमेंट कहते हैं हड्डी का टुकड़ा और बोन कहते हैं हड्डी को। फ्रैगमेंट किसे कहते हैं फ्रेंड्स? हड्डी का टुकड़ा। शारद पोट्री और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, फ्रैगमेंट बोन। शारद पोट्री का हिस्सा है, फ्रैगमेंट बोन का हिस्सा है। दोबारा सुन लीजिए, शारद पोट्री का हिस्सा है, फ्रैगमेंट बोन का हिस्सा है। अब हम एनोलॉजी नंबर 70 को सॉल्व करते हैं। मर्सनरी मनी। मर्सनरी का मतलब होता है ज़र-खरीद, ज़र-परस्त या लालची। मनी का मतलब होता है ज़र, रुपया या पैसा। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं फ्रेंड। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, वेंडिक्टिव रिवेंज। वेंडिक्टिव का मतलब होता है इंतकामी, रिवेंज का मतलब होता है इंतकाम। मर्सनरी मनी और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, वेंडिक्टिव रिवेंज। अब हम एनोलॉजी नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। हैमर एनुअल। हैमर कहते हैं हथौड़े को, एनुअल कहते हैं संदान को या वो लोहा जिस पर लोहार गर्म लोहे को पीटते हैं। दोबारा सुन लीजिए फ्रेंड्स, हैमर कहते हैं हथौड़े को, एनुअल कहते हैं संदान को या वो लोहा जिस पर लोहार गर्म लोहे को पीटते हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, पिस्टल मोर्टार। पिस्टल कहते हैं मोसल को, मोर्टार कहते हैं कुंडी, हवन या ओखली। हैमर एनुअल और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, पिस्टल मोर्टार। अब हम एनोलॉजी नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। नम इंसेंसिटिव। नम का मतलब होता है सुन, बेहिस और इंसेंसिटिव का मतलब होता है बेहिस। नम इंसेंसिटिव जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? ये दोनों सिनोनिम वर्ड्स हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं, आपस में मिलते जुलते हैं। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, बर्निश लस्ट्रिस। बर्निश का मतलब होता है चमकाना, लस्ट्रिस का मतलब होता है चमकीला या रोशन। नम इंसेंसिटिव और हमारा आंसर है ऑप्शन सी, बर्निश लस्ट्रिस। तो इन दोनों एनोलॉजीज के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है फ्रेंड्स? ये दोनों सिनोनिम वर्ड्स हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं, आपस में मिलते जुलते हैं। अब हम एनोलॉजी नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। लॉयल्टी टेरिटर। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी, टेरिटर का मतलब होता है गद्दार। एक टेरिटर में लॉयल्टी की कमी होती है, एक गद्दार में किस चीज की कमी होती है फ्रेंड्स? वफादारी की कमी होती है। लॉयल्टी टेरिटर जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? एक टेरिटर में लॉयल्टी की कमी होती है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए, ट्रूथफुलनेस लायर। ट्रूथफुलनेस का मतलब होता है सच्चाई, लायर का मतलब होता है झूठा। एक लायर में ट्रूथफुलनेस की कमी होती है, एक झूठे में किस चीज की कमी होती है फ्रेंड्स? सच्चाई की कमी होती है। सिमिलरली ऊपर देखें, एक टेरिटर में लॉयल्टी की कमी होती है, एक लायर में ट्रूथफुलनेस की कमी होती है। लॉयल्टी टेरिटर और हमारा आंसर है ऑप्शन ए, ट्रूथफुलनेस लायर। एक टेरिटर में लॉयल्टी की कमी होती है, एक लायर में ट्रूथफुलनेस की कमी होती है।
अब हम एनोलॉजी नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। मम्बल स्पीक। मम्बल स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना, मम्बल का मतलब होता है मुंह ही मुंह में बोलना। जब किसी बच्चे या बड़े को डांटा जाता है तो वो मुंह ही मुंह में बोलता है या बड़बड़ाता है, तो हम क्या कहते हैं कि वो मम्बलिंग कर रहा है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे मौजूद ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्लेजराइज राइट। प्लेजराइज राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, प्लेजराइज का मतलब होता है कॉपी करना, यानी कोई चीज लिखी होती है बस उसको कॉपी किया जा रहा होता है। प्लेजराइज ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता, प्लेजराइज में किसी चीज को कॉपी किया जा रहा होता है। मम्बल स्पीक और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, प्लेजराइज राइट। अब हम एनोलॉजी नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। टॉस हर्ल। टॉस का मतलब होता है किसी चीज को हवा में उछालना, हर्ल का मतलब होता है धक्का देना या पुश करना। टॉस में फ्रेंड्स किसी चीज को सॉफ्ट तरीके से हवा में उछाला जाता है, हर्ल में किसी चीज को धक्का दिया जाता है या पुश किया जाता है, लेकिन इसमें फोर्स ज्यादा लगाई जाती है। टॉस हर्ल जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? डिफरेंस इन इंटेंसिटी का रिलेशन पाया जा रहा है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्पीक शाउट। स्पीक का मतलब होता है बोलना, शाउट का मतलब होता है चीखना या चीख मारना। टॉस हर्ल और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, स्पीक शाउट। तो इन दोनों एनोलॉजीज में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है फ्रेंड्स? डिफरेंस इन इंटेंसिटी का रिलेशन पाया जा रहा है। अब हम एनोलॉजी नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। नोट स्केल। नोट का मतलब होता है निशान लगाना, स्केल का मतलब होता है लाइन लगाना या बाउंड्री ड्रा करना। नोट स्केल का एक पार्ट है, नोट जो है वो स्केल का एक हिस्सा है। नोट स्केल जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? नोट स्केल का एक हिस्सा है। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए, लेटर अल्फाबेट। लेटर अल्फाबेट, जो लेटर है वो अल्फाबेट का एक हिस्सा है। नोट स्केल और हमारा आंसर है ऑप्शन ए, लेटर अल्फाबेट। अब हम एनोलॉजी नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। बैलेट सॉन्ग। बैलेट सॉन्ग, सॉन्ग कहते हैं गीत को। बैलेट वो खास गीत होता है जो किसी खास मौके पर गाया जाता है। दोबारा सुन लीजिए फ्रेंड्स, सॉन्ग कहते हैं गीत को, बैलेट वो खास गीत होता है जो किसी खास मौके पर गाया जाता है। बैलेट सॉन्ग की एक किस्म है। बैलेट इज ए टाइप ऑफ सॉन्ग। तो इसी रिलेशन को हम नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे मौजूद ऑप्शन है ऑप्शन बी, पोर्ट्रेट पेंटिंग। पोर्ट्रेट पेंटिंग, पोर्ट्रेट पेंटिंग की एक किस्म है। पोर्ट्रेट इज ए टाइप ऑफ पेंटिंग। सिमिलरली ऊपर देखें, बैलेट सॉन्ग की एक किस्म है, पोर्ट्रेट पेंटिंग की एक किस्म है। बैलेट सॉन्ग और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, पोर्ट्रेट पेंटिंग। बैलेट सॉन्ग की एक किस्म है, पोर्ट्रेट पेंटिंग की एक किस्म है। अब हम एनोलॉजी नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। रिहर्सल परफॉर्मेंस। रिहर्सल कहते हैं बार बार दोहराना, परफॉर्मेंस वो होती है जो हम एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं। हम यूं भी कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हम रिहर्सल करते हैं और फाइनल स्टेप में हम परफॉर्मेंस देते हैं। तो अब हम इसी रिलेशन को नीचे दी गई ऑप्शंस में देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, एंगेजमेंट मैरिज। एंगेजमेंट कहते हैं मंगनी को, मैरिज कहते हैं शादी को। लोग पहले एंगेजमेंट करते हैं फिर शादी करते हैं। सिमिलरली ऊपर देखिए, लोग पहले रिहर्सल करते हैं फिर
परफॉर्मेंस देते हैं। तो हम कह सकते हैं स्टेप 1 में एंगेजमेंट होती है और फाइनल स्टेप में लोग मैरिज करते हैं। रिहर्सल, परफॉर्मेंस, और हमारा आंसर है ऑप्शन बी, एंगेजमेंट, मैरिज।